नमस्कार, मैं दिव्या। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 22 फरवरी, दिन शनिवार। खबरों के बढ़ने से पहले जिन लोगों ने हमारे कल के वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम है प्रेम बाबू सचन, राजकुमार सचन, नित्यानंद बंडवाल, आर कुशवाहा, सत्यजीत सिंह, नरेंद्र दीक्षित, अरुण चौबे, सुखदेव कुशवाहा, रामचरित्र तिवारी, सत्येंद्र शाही, वीरेंद्र कुमार, नीरा श्याम शर्मा, बाला त्याल, संजय शुक्ला, राम सचदेवा, रामचंद्र मिश्रा। अब एक नजर सुर्खियों पर। यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के बढ़ेंगे वेतन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि और महाकुंभ के लिए दिए खास निर्देश। रमईपुर में यूपी का पहला फुटवेयर पार्क होगा स्थापित। मेरठ में 27-28 फरवरी को लगेगा रोजगार मेला। रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 100 जीत पूरी की। चलिए बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। यूनियन बैंक में अप्रेंटिस के पदों पर निकली भर्ती। यूनियन बैंक द्वारा अप्रेंटिस के 2691 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मार्च है। आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.unionbankofindia.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष निर्धारित की गई है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। यूपी में आउटसोर्स कर्मियों के बढ़ेंगे वेतन। योगी सरकार ने 8.08 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें सांस्कृतिक, राष्ट्रवाद, उच्च शिक्षा और ग्रामीण विकास पर जोर दिया गया है। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी विकास और आउटसोर्स कर्मियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा भी की गई है। धार्मिक, पर्यटन और प्रौद्योगिकी में निवेश से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नया आकार देने का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में बात होगी स्वामी सहजानंद सरस्वती की। ये एक भारतीय राष्ट्रवादी नेता और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1889 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हुआ था। इनके भारत के किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। इनके द्वारा रचित कई पुस्तकें भी हैं, जिसमें ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, ब्राह्मण समाज की स्थिति, कर्मकलाप, किसान कैसे लड़ते हैं, किसान क्या करे आदि शामिल है। महाकुंभ मेले के लिए अतिरिक्त बसों और ट्रेन व्यवस्था। महाकुंभ मेले के अंतिम चरण में यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 1200 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। परिवहन मंत्री ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश से 25 बसें प्रतिदिन भेजने का निर्णय लिया है। वहीं रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ बढ़ने के कारण यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने में कठिनाई हुई, लेकिन आस्था की भावना से लोग यात्रा के लिए तैयार हैं। एनसीआर के 4 जिलों में विकास को मिलेगी गति। प्रदेश में एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और हापुड़ में विकास की योजनाएं शामिल हैं। गाजियाबाद और बुलंदशहर में रिंग रोड, हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार होगा। गौतम बुद्ध नगर में डेटा सेंटर, एआई हब और लॉजिस्टिक पार्क के लिए बजट आवंटन में निवेश और रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि और महाकुंभ के लिए दिए निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाशिवरात्रि और महाकुंभ के दौरान व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। उन्होंने अव्यवस्था, अवैध लाउड स्पीकर और घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। महाशिवरात्रि के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की योजना बनाने, सड़कों पर वाहन न खड़ा होने देने और परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने की बात कही। मेरठ में 27-28 फरवरी को होगा रोजगार मेला। मेरठ में 27-28 फरवरी को सुभारती विश्वविद्यालय में एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें 150 से अधिक कंपनियां 10,000 से ज्यादा पदों के लिए साक्षात्कार लेंगी। 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है और मौके पर भी रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको रोजगार संगम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। सरकार दे रही बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने का मौका। भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव या नए बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए डेडलाइन 27 अप्रैल 2026 तक निर्धारित की। पहले ये प्रक्रिया जन्म के 15 साल तक की जाती थी, लेकिन अब 15 साल से ज्यादा उम्र के लोग भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या संबंधित कार्यालय में ऑफलाइन आवेदन दे सकते हैं। अगर किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलती है तो भी 27 अप्रैल 2026 तक उसमें बदलाव किया जा सकता है। इस तारीख के बाद कोई भी बदलाव या आवेदन नहीं किया जा सकेगा।
ग्रामीण विकास के लिए बड़ी घोषणाएं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में मनरेगा के तहत 34 करोड़ मानव दिवस सृजन के लिए 5,372 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ग्रामीण विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्राम सड़क योजना, कौशल विकास, स्वच्छ भारत मिशन और डिजिटल लाइब्रेरी जैसी कई योजनाओं के लिए बजट में बड़ी रकम दी गई, जो गांवों में रोजगार और विकास को बढ़ावा देंगे। उत्तर प्रदेश पर्यटन में बात होगी हुसैनाबाद क्लॉक टावर की। ये पर्यटन स्थल भारत के लखनऊ में स्थित है। ये टावर मुगल और विक्टोरियन वास्तुकला तत्वों के मिश्रण को दर्शाता है। ये घंटाघर, रूमी दरवाजे और बड़ा इमामबाड़ा के पास स्थित है। इसका निर्माण 1.75 लाख रुपए की लागत से बनाया गया था। यदि आप कहीं घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ आ सकते हैं। किसानों और ताजमहल के लिए विशेष प्रावधान। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं के तहत 1300 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जबकि ताजमहल की सुरक्षा के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिंचाई परियोजनाओं के लिए 2448 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है, जिसमें लाखों किसान लाभान्वित होंगे और बाढ़ नियंत्रण व जल निकासी परियोजनाओं को भी गति मिलेगी। हाथरस भगदड़ कांड की रिपोर्ट विधानसभा में होगी पेश। हाथरस भगदड़ कांड की न्यायिक जांच रिपोर्ट अब शासन को सौंप दी गई और ये विधानसभा में सत्र में पेश होगी। रिपोर्ट के मुताबिक भोले बाबा को क्लीन चिट मिल गई। घटना में 121 श्रद्धालुओं की मौत हुई थी और पुलिस ने 3200 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया था, जिसमें 11 आरोपितों को नामित किया गया है। यूपी में मौसम में बदलाव, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में अचानक बदलाव आया। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में ओले गिरे और कई जिलों में तेज बारिश हुई। अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई। मौसम विभाग ने 35 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है और 24 फरवरी से गर्मी बढ़ने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बड़ा बजट प्रावधान। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 50,550.42 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और अस्पतालों में जांच सुविधाओं को बेहतर बनाने की योजनाएं शामिल हैं। बलरामपुर और बलिया में नए मेडिकल कॉलेजों के लिए भी वित्तीय व्यवस्था की गई। जमाईपुर में प्रदेश का पहला फुटवेयर पार्क होगा स्थापित। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपी-सीडा रमईपुर में प्रदेश का पहला फुटवेयर पार्क स्थापित करेगा, जिसमें 130.403 एकड़ में लेदर, जूते, चप्पल और सह उत्पादों का निर्माण होगा। 100 से ज्यादा फैक्ट्रियां और 10,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। आवंटन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और भूखंड पहले आओ पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे। सीएम योगी ने विपक्ष के सवालों का दिया जवाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। वहीं यूपी में 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए। उन्होंने प्रदेश में निवेश और महाकुंभ जैसे आयोजन से होने वाले 3 लाख करोड़ रुपए के लाभ का उल्लेख किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने महंगाई पर सरकार की योजनाओं को स्पष्ट किया। फतेहपुर सिकरी में किसानों की सिंचाई समस्या का समाधान नहीं हुआ। योगी सरकार के बजट में किसानों को नई नहर के लिए कोई राहत नहीं मिली है, जिसमें फतेहपुर सिकरी के 60 गांवों के करीब 10,000 हेक्टेयर भूमि के किसानों के सिंचाई संकट बरकरार है। लंबे समय से किसानों और जनप्रतिनिधियों द्वारा नहर के निर्माण की मांग की जा रही थी, लेकिन बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मथुरा की गर्भवती बहू रश्मि ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती दौड़ में दिखाया साहस। मथुरा की रश्मि ने गर्भावस्था के बावजूद यूपी पुलिस सिपाही भर्ती की दौड़ में 14 मिनट के निर्धारित समय से पहले 12 मिनट 52 सेकेंड में दौड़ पूरी कर नजीर पेश की है। रश्मि बीटीसी कर रही हैं और गर्भावस्था में भी फिट रहने की महत्वता को समझती हैं। वहीं दौड़ में 3 अभ्यर्थी गिरकर अस्पताल पहुंचे। उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में समाज के हर वर्ग के लिए प्रावधान। उत्तर प्रदेश के बजट में समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण के लिए कई योजनाओं की घोषणा की गई। वृद्धजनों, किसानों, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजनों और अल्पसंख्यकों के लिए पेंशन, छात्रवृत्ति, विवाह सहायता और कौशल विकास के लिए बड़े प्रावधान किए गए। दिव्यांगजनों और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए 1998 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी से श्रीरामपुर और बालासोर को खरीदा था। आज के दिन वर्ष 1944 में महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का ब्रिटिश सरकार के कैदी के रूप में निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1958 में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का निधन हुआ था।
रोहित ने इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 100 जीत पूरी की। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश पर जीत के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 100 जीत पूरे कर लिए। वे इस उपलब्धि को हासिल करने वाले चौथे भारतीय कप्तान बने। रोहित ने बतौर कप्तान अपने 138वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की। मायावती ने राहुल गांधी को दी चुनौती, कांग्रेस को भाजपा की बी टीम बताया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस को भाजपा की बी टीम करार दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा की बी टीम बनकर चुनाव लड़ा, जिससे भाजपा को सत्ता मिली। मायावती ने राहुल को सलाह दी कि वे दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को देखें। ठाकुर बांके बिहारी का कॉरिडोर निर्माण जल्द होगा शुरू। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया में तेजी आई। सरकार ने बजट में 150 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें भूमि क्रय के लिए 100 करोड़ रुपए और निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए शामिल है। कॉरिडोर से श्रद्धालुओं को दर्शन में सुविधा मिलेगी और धक्का मुक्की समस्या हल होगी। हाईकोर्ट का निर्णय जल्द आने की उम्मीद। भारत सरकार ने 119 विदेशी ऐप्स को ब्लॉक करने के दिए आदेश। भारत सरकार विदेशी ऐप्स पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है और गूगल को 119 ऐप्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया है, जिसमें ज्यादातर वीडियो और वॉइस चैट ऐप्स हैं, जिनके डेवलपर्स चीन और हांगकांग से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने इन ऐप्स पर IT अधिनियम की धारा 69A के तहत कार्रवाई की है, जो देश की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा मानते हुए की जाती है। सरकार यूजर्स की डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा पर भी ध्यान दे रही है। इन 2 वेबसाइट पर फर्जी जॉब का किया जा रहा दावा। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी यानी NRRMS द्वारा कई राज्यों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए दावा किया जा रहा है। NRRMS खुद को भारत सरकार से संबद्ध संगठन के रूप में पेश करती है और पूरे देश में भर्ती कर रही है। ये दावा वेबसाइट nrrms.com और nrrmsvacancy.in पर किया जा रहा है, जहां जिला परियोजना अधिकारी, लेख अधिकारी और अन्य पदों पर 10,000 से अधिक रिक्तियों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर रही है। लेकिन ये पूरी तरह से फर्जी है। इन वेबसाइट का संबंध भारत सरकार से नहीं है। इस तरह की वेबसाइट पर यकीन करने से बचें। PIB फैक्ट चेक ने इस खबर की पुष्टि करते हुए इसे फर्जी बताया। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, क्या आप प्रदेश के बजट से संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे डेली यूपी।